भगवान ने साधु साधियों के लिए कहा टाइम का ध्यान रखना, जिस समय स्टार्ट करना उस समय स्टार्ट करना, जिस समय एंड करना उस समय एंड करना, जो क्रिया जितने बजे करनी चाहिए उतने बजे करना। परमात्मा ने काल के लिए साधु साधियों को दूसरा सूत्र दिया, काले न को सजाओ और काले को सजाओ। काल के अंदर स्वाध्याय न किया हो तो प्रायश्चित आवे, और काल की वेला में स्वाध्याय किया हो तो प्रायश्चित आवे। कितना कितना ध्यान परमात्मा ने इस समय के अनुसंधान में दे। आप लोगों को लगता है आजकल एक्सपर्ट्स के लेक्चर होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, रुपये दे करके 2000, 5000, 10,000 के रुपये दे करके फीस भर करके 2 दिन का वर्कशॉप, 3 दिन का वर्कशॉप, 10 दिन का वर्कशॉप वो अटेंड करने के लिए जाते हैं और समाज के अंदर उसकी लेवल पर अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। परमात्मा महावीर ने 4 चीजों के ऊपर फोकस किया अपनी जीवनचर्या के अंदर। जीव के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 4 चीजों की इफेक्ट होती है। भगवान कहता है अपने जीव के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 4 चीजों की इफेक्ट होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और द्रव्य की भी इफेक्ट अपने जीव के ऊपर होती है, क्षेत्र की भी इफेक्ट अपने ऊपर होती है, काल की इफेक्ट भी अपने ऊपर होती है और भाव की इफेक्ट भी अपने ऊपर होती है। क्षेत्र की बात करें ना, भीड़ तो मंदिर के बाहर भी, मंदिरों में भी लगती है और भीड़ तो थिएटरों में भी रहती है। दोनों जगह भीड़ तो रहती है। भिखारी कहां मिलेंगे? क्यों थिएटरों के बार में भिखारी नहीं बैठते? वो बियर बारों के बार, आपके पब के बार में, क्लबों के बार में, वहां भिखारी नहीं बैठे? भीड़ तो वहां भी रहती है, लोग तो वहां अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। क्षेत्र की इफेक्ट भी आत्मा के ऊपर होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्षेत्र की, प्लेस की, जगह की इफेक्ट भी अपने ऊपर होती है। तो उसी प्रकार से महावीर ने कह दिया काल की इफेक्ट भी, टाइम का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर होता है। इसके भी अलग अलग बहुत सारे दृष्टांत बताने में आए, बहुत सारे उदाहरण बताने। आज एक छोटी सी बात, एक समय था जब लोग हाथ में घड़ी पहनते थे। आजकल तो आपके यानी हाथ में नहीं भी पहना तो भी दिक्कत नहीं आती है कि मोबाइल में है तो मोबाइल में टाइम देख लिया। लेकिन वो समय है, चाहे वो मोबाइल के अंदर आप टाइम देखो, चाहे आप हाथ की घड़ी में टाइम देखो, या दीवार पर लगी हुई क्लॉक के ऊपर, वॉल क्लॉक के ऊपर आप समय देखो। यदि आपको समय का प्रबंधन करना नहीं आता है, यदि आपको टाइम की वैल्यू नहीं समझ में है, तो आपका घड़ी देखना ही व्यर्थ है भाई। घड़ी देखो ही मत, देखनी बंद कर दो भाई। और भारत सबसे बदनाम है विश्व के अंदर, तो उसके कारण के अंदर है कि भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं ना, तो विदेशी कहते हैं कि इन लोगों को टाइम की कोई वैल्यू। पूछूं भाई आप लोगों को है? या मुंडी ऐसे हिलाओ या ऐसे हिलाओ, ऐसे गोल गोल मत करना। टाइम की वैल्यू है? यहां अक्सर देखते हैं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम रहे, सामाजिक कार्यक्रम रहे, कार्यकर्ताओं को जितने बजे कार्यक्रम स्टार्ट करना रहता है ना, उससे 1 घंटा पहले का टाइम देना पड़ता है। क्यों 1 घंटा पहले का देना पड़ता है? सब आप एलएल हो, लेट लतीफ मेंटालिटी, इंडियन मेंटालिटी कि भाई 9:30 का बोला है तो 10:30 से पहले फंक्शन चालू होने वाला, और आराम से गजगामिनी हाथी के जैसे डोलते 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 आराम से 10:30 बजे पहुंचे। या टाइम की कोई वैल्यू अपने पास में नहीं है। एक बात कान खोल करके सुन लेना, समय की जो कीमत जाननी हो ना, जो चीज फोकट में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। समय अपने को फ्री में मिल गया, 24 घंटे का मिल गया, 365 दिन का मिल गया, और इसलिए फोकट में मिला, इसलिए वैल्यू नहीं है। 1 साल की जो कीमत पूछनी है ना, 1 साल की कीमत क्या होती है? जैसे एक बिस्लरी की बोतल, क्या कीमत है भाई? देखो छोटे बच्चों को ही पता है। 1 साल की जिसको कीमत पूछनी है ना, कीमत जाननी है, तो उस बच्चे को जाकर के पूछना जो 10th क्लास के अंदर
पढ़ाई तो की लेकिन लक ने साथ नहीं दिया, एक सब्जेक्ट के अंदर वो फेल हो गया और एक साल उसका बिगड़ गया। उस बच्चे को जाकर के पूछोगे, उसको पता है कि रोज के 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता तो था, घर वालों ने प्रेशर भी किया था और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बात भी हुई थी, मेरे सब फ्रेंड्स मेरे से आगे निकल गए, आगे के स्टैंडर्ड पर पहुंच गए, आगे के क्लास में चले गए और उसको पछतावा होते रहा, 1 साल मेरा बिगड़ गया। 1 साल की वैल्यू उस फेल हुए लड़के को पूछ लेना, पता चल जाएगा। 1 महीने की वैल्यू, 1 मंथ, 1 महीने की वैल्यू जो आपको जाननी हो, आपको 1 महीने का महत्व जो समझना हो, 1 महीने की कीमत जो आपको देखनी हो, तो मैटरनिटी होम के अंदर चले जाना, प्रसूति गृह के अंदर चले जाना और उस बहन को जाकर के पूछना जिस बहन ने कि जो डिलीवरी थी, डिलीवरी से पहले बच्चे को जिसने जन्म दे दिया, डेट से पहले जिसका बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चा 9 महीने से के बदले 8.25 महीने में 8.5 महीने में पैदा हो गया, जन्म तो हो गया लेकिन बच्चा वीक निकला, कमजोर निकला, अपंग हो गया और उसको कांच की पेटी के अंदर रखने में आया। उस मां को पता होगा इस टाइम की 1 महीने की वैल्यू क्या होती है, ये एक महीना, एक दिन कितना, एक हफ्ता कितना कीमती रहता है। उस मां को पता होगा जिसने अपने बच्चों को समय से पहले जन्म दिया, समय से पहले जन्म देने के कारण वो बच्चा वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा वीक हुआ, कांच की पेटी के अंदर 2-2 महीने 3-3 महीने तक उसको हॉस्पिटल के अंदर रखने में आया। उस मां को पता होगा इसकी टाइम की वैल्यू क्या होती है। आपको पूछूं मैं, 1 दिन की जो कीमत समझनी हो, 1 दिन सुबह से लगा करके रात तक का समय, 1 दिन का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, तो उस मजदूर को जाकर के पूछना जो डेली बेसिस पर काम करता है, सुबह आता है, काम करता है, शाम को 300-400 रुपए की उसकी जो मजदूरी रहती है वो लेकर के जाता है और पिछले 3 दिन से तेलंगाना बंद का समझो ऐलान है, 3 दिन से तेलंगाना बंद है। वो मजदूर जो रोज का रोज कमाता है, कमा करके 400 रुपये लाता है, राशन पानी किराना लेकर के तुरंत उसका खर्चा, तुरंत शाम का खाना करता है। उस मजदूर को पता होगा 1 दिन की कीमत, मुझे मजदूरी नहीं मिले शाम को हमारे घर की हालत क्या होगी, उस मजदूर को पूछना। न जाने कितना कितना समय अपने हाथ से सड़क रहा है। समयम गोयम मापमाए, महावीर ने कहा गौतम को, मैंने कल भी कहा था आपको, समयम गोयम मापमाए, ये टाइम बहुत अति अल्प समय के लिए मिला है, मनुष्य का अवतार कम समय के लिए मिला है, दोस्तों के लिए घूमने फिरने रखड़ने के लिए नहीं मिला। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड सिटियों के अंदर, बड़ी बड़ी जो सिटी है, 10 बजे दुकान से आओ, शॉप से आओ, 10:30 बजे 11 बजे खाना खाओ और खाना खाने के बाद 11 बजे के बाद नीचे बिल्डिंग के नीचे उतरो, सोसाइटी के नीचे उतरो, अपने 2-4 दोस्त वहां नीचे इकट्ठा हुए, पहले थोड़ा सा गप्पा लगा लो और फिर आइसक्रीम खाने के लिए, घूमने के लिए मोटरसाइकिल लेकर के, बाइक लेकर के निकल जाए। आपको पूछूं भाई, रात को भटके कौन? सबको पता है। हाँ, ये छोटे बच्चे भी समझते हैं कि रात को तो भूतड़े भटके, जो भूत रह रहे, जो आत्माएं रह रहे वो भटकती हैं और वो अपने आप को होशियार समझता है। रात को 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30, 1, 1:30, 2, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई आने का ठिकाना नहीं, जब मर्जी पड़े तब घर पे आना। वो तो दुखी होवे, उसके घर वालों को भी दुखी करे, वो उसके घर वाले आ करके मेरे पास में कंप्लेन करे, मम्मी आ करके हमको सिखाए कि माँ जी समझाओ, बच्चे को मानता नहीं है, रात को रखड़ता है, ये करता है, वो करता है। मैंने कहा कि अब मानने का, सुधारने का, संवारने का समय तो हाथ से। 22 साल के, 24 साल के और 28 साल के सैंपल पीसों को क्या समझाया नहीं जाता है। हाँ, उन टाइम मैनेजमेंट की जब बात निकली है ना, तो आपको एक बात ये भी कह दो, आप अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देना सीखो। बच्चों के लिए रोज का आधे घंटे का टाइम निकालो। आप मम्मियां ही फरियाद करती हैं, शिकायत करती हैं कि महाराज साहब हमारे बच्चे, इतना उनको स्कूल का प्रेशर है, इतना उनको एग्जाम का प्रेशर है, ट्यूशन क्लास के अंदर इतने वो बिजी हैं, होमवर्क के अंदर इतने बिजी हैं कि उनको धर्म की पढ़ाई करने का टाइम ही
और उन मम्मियों को कहता हूं मात्र रोज का आधा घंटा इन्वेस्टमेंट करो। क्या करनी है? टाइम का ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम का ये प्रबंधन है। रोज का आपका द्वारा दिया गया आधे घंटे का टाइम, ये लड़का जब बड़ा होगा तो आपके घर के अंदर ऐसे ऐसे केसेस सुनने में ना आएंगे, इसका लड़का तो बाहर दोस्तों के साथ में जाकर के सिगरेटें पीता। ऐसे शब्द आपके कान में, जो बचपन से आपने टाइम बच्चों को लिए दिया होता संस्कारों के लिए, तो आपको यह सुनने में ना आएगा कि आपका बच्चा पार्टी में गया है और पार्टी में जाकर के पी करके आया, थप्पड़ खा के गाल रखे और सबके बीच में मुंह लटका करके बैठना पड़ता है। भीतर के अंदर क्या हालत है घरों घरों की है, भीतर की राम जाने, भीतर की भगवान जाने, बाहर से सब कुछ चुप है, जैसा चलता है ऐसा चलने दो। ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। बच्चों को दिया गया धर्म कार्य के लिए समय, बच्चों को सुनाई गई धार्मिक कहानियां, बच्चों को लेके के गए जबरदस्ती भी मंदिर, ये आप समझते हो कि उनके पास टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम रहता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। एक बात समझ लेना, टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और जो व्यक्ति इस काम के अंदर टाइम नहीं निकाल पाता है, वो समझ लेना उसने कुछ भी नहीं कमाया, उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। रुपयों का इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स कितना दिलाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने अपने परिवार के अंदर जो समय का इन्वेस्टमेंट किया हो, तो ये समय का इन्वेस्टमेंट आपको आखिरी समय तक ये परिवार का प्यार और परिवार के स्नेह के इंटरेस्ट के साथ में, उसके ब्याज के साथ में आपके सामने आएगा। न माँ बाप को उनके बच्चों के लिए देने के लिए टाइम है, पापा को भी फुर्सत नहीं, मम्मी को भी फुर्सत नहीं। मम्मी अपनी सहेलियों के बीच में बिजी है, अपनी किटी पार्टियों के अंदर, अलग अलग फंक्शनों के अंदर बिजी है। पापा अपने दुकान के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं, इतने धंधे में, पैसा 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 पैसा, इतने भागम भागी आपकी चल रही है कि आपके पास में आपके व्यापारियों को ले देने के लिए टाइम है, आपके कस्टमरों को देने के लिए टाइम है, आपके ग्राहकों को देने के लिए टाइम है, आपके फ्रेंड्स को देने के लिए टाइम है। लेकिन अपने घर के अंदर अपने जो बच्चे हैं, उन बच्चों के पास बैठ करके आधा घंटा, बेटा आज तूने स्कूल में क्या सीखा, पूछने के लिए टाइम है? आज स्कूल में क्या पढ़ाई की, आज क्या चल रहा है, अभी आजकल तेरा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। कई बार तो ऐसी कॉमेडी हो जाती है, मैं उसके पापा को पूछता हूं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। क्यों हंस रहे हो? अच्छा, आप लोगों की हालत ही ऐसी है। तो वो पापा जरा कंफ्यूज हो जाता है, उसकी मम्मी साथ में रहती है, उसकी वाइफ उसको सामने देखता है, उसकी वाइफ जवाब देती है कि मेरा बेटा थर्ड में है। पापा को उतना भी पता नहीं रहता है कि बच्चा कहां जाता है, कौन सी कोचिंग में जाता है, क्या करता है। मेरी नई नई दीक्षा हुई थी आज से 10 साल पहले, 19 साल की उम्र में फाइनल का रिजल्ट आया, और फाइनल का रिजल्ट आया सेकंड डे, नेक्स्ट डे दीक्षा हो गई। तो उस 19 साल की उम्र में जब मेरी दीक्षा हुई, गुरु महाराज के पास में गया कि गुरु महाराज अब साधु बना, अब साधु बनने की संयम की साधना शुरू हो रही है, आप मुझे ऐसी कोई हित शिक्षा दो कि ताकि मैं संयम जीवन के अंदर, साधु जीवन के अंदर मैं विकास कर सकूं। और उस समय गुरु महाराज ने मुझे करना चोरी करते सीखना। क्या बोले? क्या बोले? मैं परेशान, आप भी परेशान हो गए ना कि ऐसी ऐसी शिक्षा देते साधु को, ऐसा बोलने में आवे, ऐसा सिखाने में चोरी करना। शौक मैं भी हो गया कि अरे गुरु महाराज ये क्या बोल रहे हैं। गुरु महाराज ने फिर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन किया, चोरी करते सीखो। और चोरी किसकी करनी? समय की चोरी करते सीखो। किसकी चोरी करनी? रोज के 24 घंटे अपने हाथ में से सरक रहे हैं, कुछ करोगे तो भी सरक रहा है टाइम, कुछ नहीं करोगे तो भी टाइम सरक रहा है। ये लाइफ, ये समय, ये जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। देखो मुंह में पानी आया, कुछ हो गया आइसक्रीम का नाम लिया तो। ये जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, इसे टेस्ट करो तो भी पिघलती है, इसे वेस्ट करो तो भी पिघलती है। टाइम अपने पास उतने का उतना है, कुछ अच्छे काम में लगाओगे तो भी समय सरक जाएगा, कुछ बुरे काम में लगेगा तो भी समय सरक जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, ठाले बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे धरे ऐसे बैठे रहेंगे तो भी समय
गुरु महाराज ने साधु बनने के बाद पहली बार कहा, हित शिक्षा दी, उपदेश दिया, समय की चोरी करना। ये अपने पास साधु बने हैं, धीरे धीरे भक्त बढ़ेंगे, धीरे धीरे लोगों का आना जाना चलेगा और सुबह से लगा करके शाम तक बाहर की दृष्टि से आप बिजी 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 हो जाओगे, लेकिन अंदर से समय की चोरी करने सीखना, अपनी आत्म साधना, इस लोगों के बीच में अपनी साधना चुक न जावे, अपनी आत्मा की आराधना के लिए टाइम न निकले, ऐसा न हो जावे, लोगों के अंदर इतने इन्वॉल्व मत बन जाना कि अपने लिए समय न निकालना। और गुरु मां ने उस समय टेक्निक बताई चोरी कैसे करनी। अब चोरी करनी, ये उपदेश दिया तो चोरी कैसे करनी वो भी बताया। समय की चोरी कैसे करनी, वो कह के तेरे पास में सुबह से शाम तक लोग आते रहेंगे और बैठते रहेंगे, बैठ करते वो अपना टाइम लेकर के आते हैं। उनको जब फ्री टाइम मिलता है 24 घंटे में, किसी को 1 बजे टाइम मिला तो कोई 1 बजे आ जाए, किसी को 3 बजे मिला तो 3 बजे आ जाए, किसी को 5 बजे मिला तो 5 बजे आए, किसी को रात को 9 बजे मिला तो 9 बजे आए। लोग तो अपने हिसाब से अपनी अनुकूलता देख करके आते हैं। अपना जब टाइम फ्री रहता है, दुकान से फ्री हो गए, घर से फ्री हो गए, तब चलो महाराज जी के पास। तो वो तो सुबह से शाम तक आने वाले तो आते रहेंगे, लेकिन उनके साथ बातचीत करते करते तेरे मन के अंदर मंत्र जाप चालू होने चाहिए। तेरी जो आत्मा की साधना है उसको छोड़नी, समय उसी में से एडजस्टमेंट करके अपना लिखने का काम, उनसे बात करने का काम, अपना मन में जाप करने का काम, उनसे बात करने का काम, अपना चिंतन करने का काम, उनसे बात करने का टाइम, 2 in 1 काम साथ में करते रहना। समय की चोरी करके अपने पास में ऐसा नहीं है 24 घंटे के 28 घंटे अपने को ईश्वर दे देगा। अपने को जितना टाइम मिला उसी में से सब कुछ एडजस्ट करना है। और लाइफ के अंदर एक मजे की बात आपको बता दो, रोज सुबह उठो और रोज सुबह उठ करके सबसे पहला काम टाइम टेबल सेट कर दो। आज का दिन मुझे करना क्या है। कई लोगों को तो यही पता नहीं रहती कि आज मुझे दिन भर क्या करना है, और यूं ही पता ही नहीं है, एम नहीं, उद्देश्य नहीं, गोल नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है, इसलिए आधा दिन तो उनका इधर उधर टाइम पास के अंदर ही पूरा हो जा। रोज एक विजन सामने रखो, एक गोल सामने रखो, एक लक्ष्य सामने रखो। आज उठो और उठने से शेड्यूल बना दो। आज सुबह से लगा करके रात को सोने तक मैं वापस बिस्तर पे आऊंगा, बेडरूम के अंदर आऊंगा, लेटूंगा तकिए के ऊपर, उससे पहले मेरे इतने काम मेरे आज फिनिश हो जाने चाहिए, इतने काम मेरे निपट जाने चाहिए। और टाइम शेड्यूल बना करके वो वर्क को सामने ला करके टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना ये बता रहा हूं। शेड्यूल बना लिया, टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने के बाद में सबसे हार्ड लगने वाले जो काम है ना, आपको जो कठिन काम लग रहे हैं, ये बहुत बड़े काम या बहुत कठिन काम लग रहे हैं, वो कठिन काम को सबसे पहले सुबह सुबह निपटा लो। मॉर्निंग के समय के अंदर वो कठिन काम को निपटा लो। उसके बाद में आसान काम तो दिन भर कभी भी हो जाएंगे। एक बार कठिन काम आपके कंप्लीट हो गए आज दिन के, तो आपके माथे से क्या हो जाएगा, बोझा हल्का हो जाएगा। फिर छोटे मोटे छुटपुट के जो काम रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। रात को नींद जो आएगी बड़ी चैन की नींद आएगी। और काम जब तक पेंडिंग रहेंगे ना माथे, अनिद्रा की तकलीफ आज समाज के अंदर, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो मानसिक बीमारियां बढ़ी है, तो मानसिक बीमारी के अंदर एक बीमारी ये भी बढ़ी है, रात को नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती है सबसे बड़ी से बड़ी तकलीफ आज घर घर के अंदर पैदा हो गई। 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक सेंट्रल एसी चालू है, बेडरूम के अंदर एसी चल रहा है, और डनलप के बिस्तर के ऊपर इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर करवट बदलते जा रहे हैं। उठ पटांग दुनिया भर के विचार दिमाग के अंदर चल रहे हैं, नींद आती नहीं। सोने के लिए भी टेबलेटें खानी पड़ती हैं, उठने के लिए अलार्म रखने पड़ते हैं। ऐसी तो आज की कंगाल हालत इंसान की हो गई। और ये अनिद्रा का जो कारण है ना, ये अनिद्रा के जो कॉजेस हैं, इसके जो मूल है, उस मूल के अंदर एक कारण यह भी है कि आपके काम कुछ पेंडिंग पड़े हैं, वो अब तक पूरे नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, सतत 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 उसका टेंशन दिमाग के अंदर घूम रहा है। सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है टाइम टेबल बना दो, समय का प्रबंधन करना है, टाइम शेड्यूल बना करके अकॉर्डिंग टू दैट उसके अनुसार चलना चालू करो।
हार्ड काम को सुबह सुबह जल्दी 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक सुबह के समय निपटा लो, उसके बाद में जो आसान काम है वो आप कभी भी निपटा लोगे। और रात को सोने से पहले जितना आपने सोचा वो काम हो जाने चाहिए। एक भी काम पेंडिंग रहना चाहिए। बात अपनी चल रही है, टाइम की वैल्यू समझ ले। 1 साल की कीमत उस फेलियर बच्चे को पता होती है, 1 महीने की कीमत उस मां को पता होती है, 1 दिन की कीमत वो डेली बेसिस पर जो काम करता है उस मजदूर को पता होती है। और 1 मिनट की जिसको कीमत जाननी हो ना, 1 मिनट की जिसको कीमत जाननी हो। हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट हुए थे, मैं नहीं था यहां पर फिर भी हैदराबाद में जब बम विस्फोट हुए थे, जो व्यक्ति चलते 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 वहां से जहां बम फटा वो जो जगह थी, वो जो प्लेस थी, वहां से 1 मिनट पहले गुजरा हो और गुजर करके 1 मिनट पहले वो आगे निकल गया, 1 मिनट के बाद उस प्लेस पर बम फटा, उसका जो इंटरव्यू लेने में आवे ना, वो जवाब क्या देगा पता है? बाल बाल। 1 मिनट जो मैं लेट होता था, 1 मिनट जो मैं पीछे रह जाता तो मेरा भी हादसा हो जाता था, मेरा भी खात्मा हो जाता था। लाइफ भर उसको, जिंदगी भर उसको ये चीज अपने दिमाग के अंदर रह गए। अच्छा हुआ 1 मिनट पहले मैं उस जगह को छोड़ दे, वहां से मैं निकल गया। 1 मिनट की कीमत आपको नहीं पता होगी, उस बम विस्फोट से बचने वाले उस इंसान को पता होगी 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और इससे भी एक स्टेप आगे जाकर के बात करें, 1 सेकंड की कीमत। 1 सेकंड की कीमत क्या होती है? घड़ी के कांटे गुजरते जाते हैं, मिनट का कांटा, घंटे का कांटा, सेकंड के कांटे कितने कितने गुजर रहे हैं। और 1 सेकंड की कीमत पूछनी हो तो ओलंपिक के अंदर जिसने हिस्सा लिया, ओलंपिक की खेल के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया और खेल के अंदर दौड़ते दौड़ते उस ओलंपिक की रेस में भागते 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 1, 1.5 या 1.25 सेकंड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गया, गोल्ड मेडल हाथ में से। मेहनत तो बहुत की थी ओलंपिक का गोल्ड मेडल पाने के लिए, न दिन देखा था, न रात देखी थी, न सुबह न शाम देखी थी, घर के अंदर देश के अंदर खूब सारी प्रैक्टिस की थी। और प्रैक्टिस करते करते जिंदगी के 8 साल 10 साल 12 साल एक ही टारगेट लगाया था, ओलंपिक का गोल्ड मेडल मुझे मिलना चाहिए। और वो दिन आ चुका था, वो पल आ चुके थे, दौड़ने के अंदर मात्र 1 सेकंड पीछे रह गया। और 1 सेकंड के जो देरी हो गए, वो उसका सपना पूरा टूट के चकनाचूर हो गया। मेडल मिला तो सही, लेकिन गोल्ड नहीं मिला। उसको पता है लाइफ जिंदगी भर तक अफसोस रहता है, जिंदगी भर तक